हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने ये वीडियो का थंबनेल डाला है ज़ीरो डे का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो पे कि मैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये चैनल बना रही हूँ। अभी के लिए तो ये एटलीस्ट यही है। तो उसमें क्या हुआ ना, मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज़ चालू करूँ जिसमें मैं अपना बताऊँ कि हर डे में मैं क्या-क्या करती हूँ और मुझे कैसे इंप्रूव करना है। लाइक आई वांट टू सी कि मैं कैसे स्टार्टिंग में थी और मैं फाइनली मेरे रिज़ल्ट के बाद मैं कैसे बन गई हूँ। तो इस ज़ीरो डे पे मैं बताने वाली हूँ कि मैं क्या-क्या चीज़ें करती हूँ और मैं क्या-क्या चीज़ें इम्प्रूव करना चाहती हूँ। लाइक टोटली मैं अपना पूरा चैलेंज करूँगी ये पूरा। लाइक 365 डेज़ तो नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी आज 16th ऑफ मई है, तो वो तो नहीं होने वाला। तो मेरा बर्थडे है 21st ऑफ दिसंबर को और मैं चाहती हूँ तब तक मैं इम्प्रूव कर लूँ अपने आप को बहुत ज़्यादा। तो मैंने कल कैलकुलेट किया था तो इट वाज़ अराउंड 219 डेज़। तो मान लो कि मैं उतना तो नहीं करूँगी, मैं 200 डेज़ का मैं चैलेंज करने वाली हूँ, ठीक है? मुझे तो लगता है ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं 200 डेज़ करती हूँ। 100 डेज़, ठीक है? तो अभी के लिए मैं 100 डेज़ का चैलेंज कर रही हूँ कि मैं कैसे इम्प्रूव कर रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ। हो सकता है कि कभी मैं पर डे ना करूँ क्योंकि एडिटिंग अभी मुझे लगता है मैं इतनी जल्दी एडिट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं डेली तो नहीं डाल पाऊँगी। लेकिन मैं जब भी डालूँगी मर्ज करके डाल दूँगी या कैसे भी करके डाल दूँगी या मैं बता दूँगी, या तो हमेशा भी डल सकता है, या तो कभी-कभी डल सकता है। वो डिपेंड करता है कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, ठीक है? तो अभी जैसे कि मैं कॉलेज में हूँ, तो मुझे कॉलेज का भी देखना है, प्लस मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे उसका भी देखना है। तो उस हिसाब से पूरा मैं ऐसे कुछ प्लान करूँगी। तो मेनली ये सीरीज़ जो होगी वो मेरे हेल्थ, लाइफ़स्टाइल और मेरे करियर के ऊपर के लिए ही मैं बना रही हूँ। ओके। तो सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट है सुबह जल्दी उठना। लाइक लिटरली मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया है, बहुत बार ट्राई कर लिया और मैं जितनी बार भी ट्राई करूँ मैं कंसिस्टेंट रहने का, मैं सुबह जल्दी उठूँगी बट एट द एंड क्या होता है, मेरा रात में ही टाइम टेबल वो वापस आ जाता है कि मैं रात में देर से जग रही हूँ, सुबह देर से उठ रही हूँ, यही हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि ये ऐसा हो, लेकिन मैं थोड़ा इंप्रूव करना चाहती हूँ और मे बी इस वीडियो के थ्रू मेरा वो शेड्यूल थोड़ा ठीक हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, कभी-कभी कुछ ना कुछ आ जाता है, तो असाइनमेंट बनाना होता है या तो मैं कुछ एडिटिंग करना होता है या तो मुझे पढ़ाई करनी होती है, एग्ज़ाम्स आ गए होते हैं, तो मेरा गड़बड़ हो ही जाता है। लाइक आई एम मोर कंफर्टेबल इन नाइट बट दैट्स नॉट गुड फॉर माई सेल्फ, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आधा दिन तो मेरा ऐसे ही चला गया, ठीक है? क्योंकि दिन में बहुत सारे काम हो सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रात में काम कर रही होती हूँ, लाइक फिनिश कर रही होती हूँ जल्दी-जल्दी में। तो मुझे सबसे पहले अपने हेल्थ के लिए सबसे पहले मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने पहले तो सोचा था कि हाँ, ठीक है, मैं 5 बजे उठ जाऊँगी बट ऐसा कुछ होता नहीं कभी, तो फिर मैंने सोचा था मैं 10 बजे उठ जाऊँगी। तो ऐसा होता है कि 10 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन अभी छुट्टियाँ चल रही तो मैं 11 बजे उठ रही हूँ। दैट इज़ आई नो, बट मैं लेट भी सो रही हूँ, लाइक मैं 3-4 बजे सो रही हूँ, कुछ एडिट कर रही हूँ, कभी-कभी कुछ पढ़ रही हूँ, तो वैसा हो जा रहा है। बट वेकेशन है तो मैं यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ, मैं स्टेबल करना चाहती हूँ, तो अभी मैं 8 बजे तक ट्राई करूँगी कि मैं उठ जाऊँ। आई नो फनी है बट मुझसे नहीं होता यार 4-5 बजे उठना। मतलब कि वो धीरे-धीरे आदत जाएगी ना, तो पहले मैं 8 बजे तो उठूँ, फिर 7 करूँगी, फिर 6 करूँगी, फिर 5 करूँगी। तो वो पहले 8 बजे उठने का डिसाइड करते हैं, ठीक है? अब दूसरी बात हुई कि मैं 8 बजे उठी। आई नो टाइम टेबल के हिसाब से नहीं होता कि हाँ, मैं 8 बजे एकदम एग्ज़ैक्ट उठ जाऊँगी और ये, पर मुझे है कि फ़ॉलो तो करूँ, चाहे वो कैसे भी टाइम पे करूँ बट फ़ॉलो करूँ। तो दूसरा चीज़ है एक्सरसाइज़ में, तो एक्सरसाइज़ हेल्थ में रिलेटेड के लिए मेरे को फिज़िकली कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी ट्राई किया है, लाइक मैं जब कोटा से आई थी, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं बहुत मोटी होके आई थी, ठीक है? लाइक मैं वहाँ गई थी तो मैं 64 वेट की थी और मैं आई थी तो मैं 74 वेट की हो गई थी, लाइक 10 केजी इंक्रीज़ हो गया था। मैं इतना खाती भी नहीं थी, बट स्टिल वो क्या से क्या हुआ है मुझे नहीं पता। तो मैं जब आई थी तो इट्स लाइक कि मैंने 2024 में भी ये हेल्थ वाला लिया था, कभी डाइट करती थी, कभी जॉगिंग, कभी वॉकिंग, कभी ऐसे-ऐसे करती थी। लेकिन वो ना क्या हुआ कि 74 से 68 आ गया है, ठीक है? लेकिन वो 68 से लाइक वो अब स्टक हो गया है, लाइक ना जा रहा है, और ये भी है कि मैं कर भी नहीं रही हूँ, लाइक ऐसा कुछ भी कर भी नहीं रही हूँ कि हाँ, वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, बट ये करना है मेरे को। तो फिर एक तो मेरा रहेगा कि मैं कुछ ना कुछ फिज़िकली वर्कआउट करूँ, लाइक मैं पहले क्या करती थी, मैं कुछ भी 5 एक्सरसाइज़ ले लेती थी, जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल होता है, बल्कि जो जिसमें मैं कम्फर्ट फ़ील भी करूँ और मेरा लाइक एक्सरसाइज़ भी हो जाए। होम वर्कआउट करती हूँ मैं जिम नहीं जाती हूँ, उसका मेन रीज़न ये है कि लाइक यहाँ पे सबसे पास जो मेरा जिम है, उसमें 3 मंथ्स का लेते हैं, जो कि इट्स लाइक आई फ़ील लाइक मैं 3 महीने के पैसे भी दे दूँगी और मैं जाऊँ भी ना, तो दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ माई मनी। मैं वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो इसलिए मैं होम वर्कआउट करती हूँ और एक्चुअली ये बहुत ही बेनिफिशियल है, लाइक मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि तुम जिम जाके करो, ठीक है? तो मैं घर पे भी ये चीज़ें कर सकती हूँ, लाइक मुझे बस फिज़िकली एक्टिव होना है पहले, ठीक है? जिम का बाद में सोचेंगे, पहले मुझे खुद को तो पता है मैं डेली करूँगी, तब तो मैं जाके इन्वेस्ट करूँगी ना उस चीज़ पे। तो फिर दूसरी बात कि मेरे पास कोई कंपनी भी नहीं है कि मैं हाँ, कि मतलब कि ऐसा होता कि मेरे तो कोई दोस्त होता, मैं डेली चली जाती, बट इस एरिया में तो कोई नहीं है, कॉलेज के भी दोस्त हैं तो कहीं दूर-दूर ही रहते हैं, ठीक है? तो इट्स लाइक कि नहीं हो सकता, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैं वो कंसीडर ही नहीं कर रही अभी के लिए, तो बाद में देखा जाएगा विद टाइम, अगर मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे जाना चाहिए तो मैं चली जाऊँगी। फिर दूसरा है कि तो फिर मैं कोई सा भी 5 एक्सरसाइज़ करूँगी घर पे। फिर है दूसरा है कि मुझे वॉक करना, लाइक जाना पड़ेगा मुझे, तो मैं सोचूँ रेगुलरली 10 के स्टेप्स विल बी लाइक ठीक रहेगा अभी के लिए स्टार्टिंग में, तो वो चीज़ एक करनी है मेरे को, ठीक है? फिर अब हुआ, तो हो सकता है कि सुबह मैं एक्सरसाइज़ करूँ तो शाम में मैं वॉक करने चली जाऊँ, ठीक है? दूसरा है कि एक्सरसाइज़ करने के बाद मेडिटेशन, लाइक मैं बहुत ही जल्दी-जल्दी अब गुस्सा हो जा रही हूँ, व्हिच आई डोंट नो व्हाई। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मन को थोड़ा शांत रखूँ, तो मैं चाहूँगी कि एक्सरसाइज़ खत्म होके फिर मैं थोड़ा रिलैक्स होके फिर मेडिटेशन करूँ, तो ये सब चीज़ें, फिर नहाना-धोआना जो भी है, तो ये चीज़ मेरा लाइक स्टार्टिंग में प्लस
डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं सुबह उठ के कुछ कोई भी जो पीना चाहिए, कुछ जूस वगैरह, मतलब नींबू पानी हो गया, नहीं तो फिर कुछ तो पीना चाहिए, तो वो पीऊँगी मैं। फिर उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट बहुत ज़्यादा स्किप करती हूँ, लाइक मैं करती ही नहीं हूँ ब्रेकफ़ास्ट, लाइक मैं डायरेक्ट लंच करती हूँ, डायरेक्ट डिनर करती हूँ। तो ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर मेरे को टाइम से ही करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप कुछ ब्रेकफ़ास्ट स्पेशली स्किप करते हो तो वेट गेन उससे ज़्यादा ही होता है। लाइक ऐसा नहीं है कि वेट लॉस करने के लिए आपको कि कुछ मील स्किप करनी पड़ेगी, आपको खाना पड़ेगा, लाइक लेकिन ज़्यादा नहीं, कैलोरी कम होनी चाहिए, लेकिन आपको खाना तो पड़ेगा। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिन में एक बार खा रहे हो और लाइक वेट लॉस हो जाएगा, नहीं। प्रॉपर डाइट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेयर्स, फॉर योर ग्लो। लाइक ये ज़रूरी होता है, जो कि मुझे पता है लेकिन मैं करती नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी इम्प्रूव करना चाहती हूँ। तो उसमें एक आया आपका एक्सरसाइज, मेडिटेशन, फिर वॉक, फिर डाइट, प्रॉपर डाइट, लाइक उसमें नो जंक फूड, नो शुगरी आइटम्स, मेरे को इतना शुगर पसंद भी नहीं है, नो पैकेज फूड्स, देन कुछ भी ओवर ईटिंग नहीं, मतलब ये नहीं मैं ऐसी एकदम चटोरी हूँ। चटोरी तो ऐसा होता है ना कि हाँ, चटोरी हो तो तुम कुछ चटपटा खा लो, बट इट्स लाइक कि मैं एकदम दबा के खाती हूँ, ठीक है? लेकिन जैसे मुझे कुछ पसंद आ गया तो मैं पूरा खा लूँगी। कभी-कभी मेरा मूड होता है कि मैं खाऊँ, फिर कभी-कभी मूड होता है कि कुछ भी नहीं खाऊँ, लेकिन मुझे कुछ भी खाने को नहीं होता, बस खाती हूँ ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है? तो वो लाइक मुझे समझ नहीं आता, कुछ तो है, बट मुझे वैसा नहीं करना चाहिए। आपको एक लिमिट होना चाहिए, उतने में ही खाना चाहिए और डेली उतना ही खाना चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? आप समझ जाओ। नो जंक फूड, हाँ, मैं जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे कम करना पड़ेगा, ठीक है? फिर फ्रूट्स, लाइक मेरे को कोई काट के देता है तभी मैं खाती हूँ, वरना नहीं खाती हूँ। मैं दूसरों को काट के दे दूँगी, बट मैं खुद के लिए नहीं करती हूँ, व्हिच इज़ वेरी बैड। तो इट्स लाइक कि वो भी करना पड़ेगा। प्लस वाटर, लाइक मैं बदनाम हूँ अपने घर पे इस चीज़ के लिए कि मैं पानी नहीं पीती हूँ, तो उसका असर दिख रहा है यहाँ पे। बट द थिंग इज़, अभी मैंने स्टार्ट करा है, मैंने न्यू बॉटल खरीदी है, मैं पीऊँगी पानी उसके लिए, तो मैं करूँगी, उसको धीरे-धीरे करूँगी, ठीक है? तो मैं अभी गर्मी है तो इसलिए मैं पी रही हूँ, ठंडे में तो मैं बिल्कुल ही नहीं पानी पीती। तो इट्स लाइक कि मुझे पानी भी पीना पड़ेगा, लाइक 3 लीटर पर डे होता है, बट मैं मतलब कि अगर मैं 2.5-2 लीटर भी पी लूँ तो वो मेरे लिए बहुत है। ओके, तो यही है कि डाइट में नो जंक फूड, नो फास्ट फूड, नो शुगर आइटम्स या फिर पैकेज प्रोडक्ट्स, नो ओवर ईटिंग, हेल्दी फूड खाना है, होममेड फूड खाना है, देन वाटर 3 लीटर पर डे पीना है, फ्रूट्स खाने हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करनी है प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली। मैं वो सब कुछ आपको शो ज़रूर करूँगी। क्या बोलते हैं, फिर स्लीप का इज़ लाइक कि स्लीप एक साइकिल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बॉडी को। लाइक मेरे तो इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो उसकी वजह से लाइक मैं कोटा से आई थी, तो मुझे पीसीओएस भी हो चुका था, इसलिए मुझे वेट लॉस करना पड़ा अपना, ठीक है? नहीं तो वो तो मैं इंक्रीज़ लाइफ़स्टाइल, जब तक आप इम्प्रूव नहीं करोगे आपको वो प्रॉब्लम्स आएँगी ही आएँगी। तो ये चीज़ एक इम्प्रूव करने वाली है। दूसरी, मैंने ये पैटर्न अपने में नोटिस करा है कि जब मैं लाइक एग्ज़ाम्स होते हैं या स्ट्रेस होता है तो ऑब्वियसली वो होगा, बट एग्ज़ाम्स के टाइम क्या होता है या फिर किसी भी टाइम अगर मैं अपना स्लीप, लाइक कभी मैं 8 बजे उठ जा रही हूँ, कभी मैं 9 बजे उठ रही हूँ, कभी मैं 11 बजे उठ रही हूँ, तो ऐसे जो इनकंसिस्टेंसी होती है ना, तो वो मेरे पीरियड्स को इफेक्ट करता है। उसी वक़्त मेरे इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। तो इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा स्लीप साइकिल बनाओ, लाइक टच वुड मेरे अभी पीरियड्स बहुत ही रेगुलर हैं और मैं नहीं चाहती वो ख़राब हो बिल्कुल भी। तो इसका बात ये बात अगर आपको सही लगी तो आप भी ये ट्राई करके देखना, फिर पैटर्न नोटिस करना कि क्या चीज़ करने से आपके रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है? ओके, तो ये मुझे करना है कि मैं जल्दी सो जाऊँ, लाइक 12 या 1 बजे तक मैं सो जाऊँ, ताकि लाइक 8 बजे उठना हो तो 7-8 घंटे की मेरी नींद पूरी हो जाए, ठीक है? मैं दोपहर में नहीं सोती, तो इट्स लाइक कि अगर मुझे, क्योंकि मैं नैप जैसा मेरा कुछ नहीं होता, अगर मैं सोई तो मैं सोते रहेगी। मैं ऐसे यूजुअली नहीं सोती हूँ, अगर कॉलेज वगैरह होते हैं तो मैं आके थक के सो जाती हूँ, बट ऐसे इन जनरल अभी वेकेशन चल रही है तो मैं नहीं सोती बिल्कुल भी दोपहर में, ठीक है? 11 बजे तो उठती हूँ, तो दोपहर में क्या सोऊँगी? वाओ! बट कोई बात नहीं। अब मेरी 2 प्रायोरिटी होने वाली है इसमें, हेल्थ एंड माय स्टडी, ठीक है? तो अब हेल्थ का तो हो गया, स्टडी का क्या करते हैं? स्टडी में एक तो मुझे कंसिस्टेंट बनना है, ठीक है? लेकिन मैं पढ़ती हूँ, लेकिन लाइक मैं एक दिन पढ़ूँगी एंड देन ब्रेक। तो वो आदत कहाँ से आई है? जब एग्ज़ाम्स होते थे उसके एक दिन पहले पढ़ने की ही आदत है। लाइक पास तो हो जाते थे, बट ये आदत बन चुकी है। लेकिन जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि अभी ये मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, वो भी 4th सेमेस्टर, तो अभी लाइक मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा एंड देन मैं 3rd ईयर में चली जाऊँगी। तो बिकॉज़ आई नो 3rd ईयर में बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा मुझे पढ़ने के लिए और मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी प्रिपरेशन। तो मुझे वो स्टार्ट करनी भी है, मतलब मैं करती हूँ लेकिन और अच्छे तरीके से करनी है, लाइक कंसिस्टेंट होके करनी है। तो सॉरी। तो अभी मुझे नहीं भी तो 4 घंटे, अभी मैं सोच, क्योंकि मैं पढ़ सकती हूँ, 4 घंटे मुझे ईज़िली मिल जाएँगे अभी। मैं सोची वो 4 घंटे मैं कैसे भी निकाल के पढ़ूँ, ठीक है? जो भी पढ़ूँ, लेकिन पढ़ूँ, उसको कंप्लीट करूँ अपनी चीज़ों को। अच्छा, अभी 0 डे है तो मैं क्या-क्या फ़ॉलो कर रही थी मैं ये बताती हूँ। तो मैं सुबह 11 बजे उठ रही थी, तो अब मुझे 8 बजे उठना है, ठीक है? किसी भी तरीके से। फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट मैं नहीं कर रही थी बिल्कुल भी, तो मैं उसको ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर मुझे टाइमली करना है, लाइक डिनर भी 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये 3 चीज़ है, प्लस फ्रूट्स खाने हैं, पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करें, सही टाइम पे सोना है, 12-1 बजे तक सो जाना है, 8 बजे उठ जाना है, ठीक है? अब मैं कर क्या नहीं रही थी, मैं लेट सोती हूँ, 3-4 बजे सोती हूँ, मुझे 12-1 बजे तक अब सोना ही सोना है, ठीक है? प्लस स्टडी, लाइक कंसिस्टेंटली मुझे 4 घंटे करने ही करने हैं, 4 घंटे मुझे करने ही करने हैं, ठीक है? और बस ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं शो करूँगी। और वेट लॉस के लिए मुझे डाइट इम्प्रूव करनी है, एक्सरसाइज़ करना है, वॉक करना है, ये सब मैं दिखाऊँगी। अभी मेरा करंट वेट है 68 केजी, तो अभी मेरे को टारगेट करना है 60 केजी का। तो ये बेसिकली ये 0 डे का मतलब यही है कि अभी मैं बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है मेरे में। मैं चाहती हूँ कि इसके बाद से जब मैं वो लास्ट डे 100 करूँ तो मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए। लाइक मैं उसको 100 को भी एक्सीड करूँगी। लाइक मैं चाहती हूँ 21 दिसंबर तक
करूँ, उसको अपने बर्थडे तक करूँ, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि मैं अपना रूटीन स्ट्रिक्टली फ़ॉलो कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँ ना कि हाँ जैसे कि मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, तो मैं वो चीज़ करती हूँ, ठीक है? मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि ये नहीं खाना, ये नहीं खानी है, तो मैं वो खा ही लेती हूँ, ठीक है? एट द एंड। तो इसलिए मुझे वैसे एकदम स्ट्रिक्ट वाला नहीं करना है, लेकिन जितना हो सके कैलोरीज़ के अंदर खानी है, वॉक करना है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, ठीक है? तो ये सब मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। लाइक आई हैव नो चॉइस, लाइक मुझे अपने आप को डिसिप्लिन बनाना ही है। अब मैं लाइक वेट नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ ये सब चीज़ों को। तो आज है, कहाँ गया मेरा फ़ोन? तो आज है 16th ऑफ मई, ठीक है? तो मैं 17th से स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं डे 1 स्टार्ट होने वाला है, ये है डे 0। तो और प्लस लाइक मैं भी स्किन की केयर पे अपनी थोड़ी ध्यान दे रही थी। पहले मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, ना हेयर केयर ना स्किन केयर। तो मैं इसके जो प्रोडक्ट्स मंगाई हूँ, मैं यूज़ करके मैं रिव्यूज़ भी दूँगी। एंड सो अगर आपको भी ये सब चीज़ें करनी है, लाइफ में इंप्रूवमेंट लेके आना है, तो डू फॉलो मी एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।